बिहारी आग, बिहारी आग ना? जी, जी। बिहारी आग जितने भी देखने वाले हैं भाई साहब, खूब एकदम दबा के सपोर्ट शेयर करिए ताकि हमारे अपडेट्स और खेसारी भैया के गाने के अपडेट्स आपको देखने सुनने को मिले। और अच्छा लगा भाई आए और इनका तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। पवन भैया की फ़िल्म तो मैं देखा नहीं हूँ। पवन कोई सुनेगा तो गाली ही देगा फालतू। संघर्ष 2 का मैंने कि खेसारी लाल यादव का जो एग्रीमेंट वाला मुद्दा जो शिकार चल रहा बोली है जो भाइयों 10-20 मेरा ट्रैक रिलीज़ हो सुनने के बाद मन करता है कि मेरा 50 रिलीज़ होना चाहिए। प्यार आशीर्वाद पसंद है, बहुत बड़े स्टार बन जाएँ। इस वक्त हम मुंबई में आ चुके हैं और मुंबई से आपको लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। वो भी पता है कहाँ आ चुके हैं, बताएंगे ना कि हम कहाँ आ चुके हैं, आपको सीधा दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ आ चुके हैं और किन से आपको मिलाने वाले हैं। तो कैमरामैन आ जाइए अंदर, आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए हमारे सामने है प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर का है या फिर लीजिए किसी भी परिचय के आज के समय में मोहताज नहीं है, वो आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन पहले फोकस कीजिए इनके ऊपर। ये है हमारे आर्या शर्मा भैया। भैया पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबको प्रणाम, सबके प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या है बिहारी आग। तो पहला सवाल भैया आपसे रहेगा कि आपके स्ट्रगल लाइफ का कुछ कहानी बताइए। देखिए स्ट्रगल लाइफ तो बहुत टाइम हो गया है और आज 10-12-15 साल तो समझ ही लीजिए, 12-15 साल तो हो ही गया करते हुए। और हमारी शुरुआत हुई थी हमारे गांव से, माझागढ़, गोपालगंज जिला। और वहाँ से करते-करते फिर पटना आए हम लोग, पटना से फिर मुंबई की लाइफ चल रही है। तो भैया आपके दिमाग में ये कैसे, मतलब ये ख्याल कैसे है कि मुझे एक म्यूजिक कंपोजर ही बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? सही बोले तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। उसको गलती का शिकार बोलिए या जो भाइयों लोगों का प्यार बोलिए कि आज मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। बेसिकली मैं एडिटर था और कैमरामैन था। म्यूजिक मेरा शौक था, म्यूजिक मैं पार्ट टाइम अपने बस दोस्तों के लिए, कुछ अपने भाई सिंगर थे उस टाइम, जिनके लिए मैं करता था। बेसिकली ऐसे बस कि बना दिया बस, वैसा कुछ वैसा उसका चार्ज नहीं था। और मुंबई आने के बाद ख्याल हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, लोगों को जब पसंद आने लगा मेरा म्यूजिक ट्रैक कुछ बनाए तो फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई। दोस्तों हम आपको बता दें कि आर्या शर्मा वह नाम है जो भाई उनका म्यूजिक आप समझ लो बिहार यूपी से हो, तो मतलब अगर कोई भी गाने आप सुन रहे हो तो म्यूजिक बाई आर्या शर्मा आपको ये मतलब सुनने में आता ही होगा। तो भैया ये जो है आप सुनते होंगे, आपको भी मार्केट में निकलते होंगे तो सुनने में आता होगा म्यूजिक बाई आर्या शर्मा। इसको सुनते हुए आपको मतलब क्या फील होता है, क्या महसूस होता है? क्या होता है ना, जब मैं काम करता हूँ डेली का 10-20 मेरा ट्रैक रिलीज होता है अदर अदर प्लेटफॉर्म पे, सुनने के बाद मन करता है कि मेरा 50 रिलीज होना चाहिए डेली का। और इससे क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है। और होता है कि किसको प्यार आशीर्वाद पसंद नहीं है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिक्स राइटर या कोई भी हो, सिंगर हो। सवाल यह भी रहेगा कि क्या आर्या शर्मा नए सिंगरों को चांस देते हैं अपने म्यूजिक के माध्यम से, अपने कंपोजिंग के माध्यम से? नए सिंगरों को सही बोले तो मैंने बहुत चांस दिया, आगे भी देता हूँ और देता रहूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। क्या है, कुछ लोग ऐसे सिंगर हैं जो खुद के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे और वो चाहेंगे कि मेरे म्यूज़िक से वो बहुत बड़े स्टार बन जाएँ, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको सिंगर बनना है तो, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है हर फील्ड में, चाहे वो लिरिक्स राइटर हो या म्यूज़िशियन हो या सिंगर हो। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अपने ऊपर मेहनत करिए, अगर आप अच्छा करिएगा तो आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको खुद बुला लेंगे गाने के लिए। भैया अभी मैं कल यहाँ पे आया था तो कल देखा था कि खेसारी लाल यादव का देवी गीत का रिकॉर्डिंग चालू था। तो इस पे क्या आपका मतलब क्या है कि आपके इस म्यूजिक से क्या खेसारी लाल यादव इस दशहरा कुछ बड़ा तहलका करने वाले हैं? देखिए गाने तो बहुत अच्छे-अच्छे हुए हैं और मैं कल हाँ, कल ही परसों रात में आया हूँ मुंबई और थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही है, अभी बात से लग रहा होगा मेरा। और कल अचानक से भैया का फ़ोन आया कि भाई कुछ गाना करते हैं। पहले से कुछ रेडी भी था तो हम लोगों का प्लान बना, कल हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे गाने किए हैं और कोशिश रहेगा कि देवी गीत में बहुत अच्छा आपको सुनने को मिलेगा। भैया सवाल यह भी है कि खेसारी लाल यादव, एक आरोप है कि खेसारी लाल यादव का जो एग्रीमेंट वाला मुद्दा जो चल रहा था, वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आरोप लगा है कि किसी भी चैनल से खेसारी लाल यादव के गाने नहीं आएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये मेरी तो मुलाकात कल ही हुई भैया से और अभी उस मैटर पे मेरा बात ही नहीं हुआ है कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। बट देखिए क्या होता है आगे, अभी तो फिलहाल गाने रिकॉर्ड हुए। अच्छा अच्छा। लीजिए दर्शक इस बार दिल को थाम ले क्योंकि आर्या शर्मा का म्यूजिक और खेसारी लाल यादव की आवाज में इस दशहरा मतलब बवाल तो होने ही वाला है। बहुत बढ़िया होगा और खतरनाक मिलेगा सुनने को, क्योंकि क्या है, मैं खुद ही होता है ना डेली एक ही चीज़, क्या बोलूँ, भोजपुरी में आप लोग खुद सुनते होंगे, आप लोग भी कहीं ना कहीं दर्शक बन के। और बाकी भी लोगों का अपडेट आता है कि क्या भैया एक ही म्यूजिक टे टू 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 बज रहा है।
मैं बोला भाई इसमें अपडेट करने के लिए थोड़ा सा मुझे खुद को भी ब्रेक चाहिए था, तो सो मैंने 1 से 1.5 मंथ तक ब्रेक लेके आया हूँ अभी, और ज़ाहिर सी बात है कुछ अच्छा तो निकलेगा ही। बहुत दिन तक मैं मतलब होता है ना कि आज मेरे लगभग मार्केट में 8 से 10 हज़ार गाने होंगे बनाए हुए, और जब इंसान कंटिन्यू 8 से 10 हज़ार गाने कर लेता है, उसका हालात मैं तो मुझे लग रहा है मैं ठीक-ठाक हूँ अभी। जो करता है उससे पूछिए, क्योंकि रेगुलर मतलब 100 गाने में से तो 10 गाने आपको सिमिलर ही समझ में आएँगे। ये आप भी जानते हैं और लोग भी सुनते हैं। तो एक ही चीज़ को कितना आदमी क्या बजाए, क्या करे, क्या चीज़ है। तो थोड़ा-सा ब्रेक मैंने लिया इसी की वजह से, और अभी आएगा, फाड़ के आएगा गाना, टेंशन नहीं। और एक सवाल चलते-चलते आपसे ये रहेगा कि खेसारी भाई का एक फ़िल्म आ रहा है, संघर्ष 2, और पवन सिंह का एक फ़िल्म आ रहा है, हर हर गंगे। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? कुछ बता सकते हैं? पवन भैया की फ़िल्म तो मैं देखा नहीं हूँ। संघर्ष 2 का बहुत सारा पार्ट मैंने देखा है, क्योंकि संघर्ष 2 में कुछ प्रोग्रामिंग मैंने भी किया था, म्यूज़िक वगैरह चाहे जो भी होता है रिलेटेड, और डिस्कस होता ही है, गाने भी कुछ होते हैं खेसारी भैया से रिलेटेड, तो काफ़ी सारी बातें डिस्कस होती हैं। तो मेरे से जितना होता है मैं करता हूँ, बाकी जो मेरे लायक नहीं होता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, उसको मना कर देता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, संघर्ष 2 अच्छा बना है फ़िल्म, और देखिए अब बाकी पर्दे पे आने के बाद की बात है। आर्या शर्मा के नज़र में क्या है कि संघर्ष 2 फ़िल्म सबसे बड़ी कलेक्शन करेगी या फिर हर हर गंगे जो फ़िल्म है वो बड़ी कलेक्शन करेगी? वो तो देखने के बाद बता सकते हैं। पहले हम कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएँगे कौन कलेक्शन करेगा, और ऐसे भी मेरा मूवी से बहुत ज़्यादा नाता रहता नहीं है। बहुत ज़्यादा ये रहता है तो मैं अरेंजिंग कर देता हूँ, बाकी मेरा एल्बम ज़िंदाबाद सीधा। चलिए चलते-चलते एक लास्ट सवाल और करेंगे आर्या शर्मा से कि क्या पवन सिंह के साथ आपका कोई बड़ा तहलका इस दशहरा आने वाला है? दशहरा में अभी कुछ नहीं बोल सकते पवन भैया के साथ, बट लोकगीत आएगा, अच्छा-अच्छा लोकगीत हो सकता है तो आपको सुनने को मिलेगा। और लास्ट टाइम जो मेरा गाना था गोदी में लेके जानी खो दिए जीजा जी, या अभी मैंने किया था हिला के नाच, एक डीआरजे म्यूज़िक से था, या अभी एक बहुत अच्छा प्यारा मैंने वेस्टर्न टाइप का गाना किया था लाइटर, एंगल म्यूज़िक कंपनी के माध्यम से। सभी गानों को भरपूर प्यार मिला है, और कोशिश रहेगा आगे जो है उसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दें। थोड़ा वो गाना गुनगुना दीजिए कि गोदी में लेके जानी कूदी है जीजा जी। मत गुदगुदाइए, मेरा गला ऑलरेडी गुदगुदा रहा है। थोड़ा-सा भैया आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा-सा आप गुनगुना ये दीजिए। कुछ और सवाल कर लीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूरा नहीं पूरा गाना सुना दूँगा, उसका कोई चक्कर नहीं है। चलिए इतना गला बैठा हुआ है ना, कोई सुनेगा तो गाली ही देगा फालतू का। ऐसा नहीं, मेरे जो दर्शक है बहुत प्यारे हैं। दोस्तों हम बता दें कि अभी इस वक्त हम आर्या शर्मा के ऑफिस में है मुंबई में, और बहुत मतलब इनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि कोई अपना घर का सदस्य है। मतलब इतने सिंपल और इतने सादे, मतलब भाई हम बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पकड़ पाना मतलब अभी तक मतलब हमें जहां तक अंदाजा है ऐसा कोई नहीं मिलेगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि इनका जो तबीयत है अभी खराब है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत हार्ड, बहुत खराब है। और मैं इनका बता दूं कि इंटरव्यू बहुत जल्द एक और लेके आएंगे और बहुत तगड़ा लेकर के आएंगे, और इनके ही गाने इनके ही मुंह से ही हम गवाएंगे और कुछ गुनगुनाएंगे, और आर्या शर्मा कुछ गा के और आपको समझाएंगे कि इनका गाना जो है अभी मार्केट में कितना ब्लास्ट होने वाला है। बिल्कुल, मैं अभी इनके चैनल पे मैं भी कमिटमेंट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएँगे, और मैं कोशिश रहेगा, अभी तो मिजाज बहुत ज़्यादा खराब है, मैं समझिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत दूर से ये लोग आए हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद है, और बिल्कुल गा के सुनाऊँगा। मैं आज तक गाना ऐसे गाता नहीं हूँ बेसिकली, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बट इनके इंटरव्यू में मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर गाना गा के आपको सुनाऊँगा जो मेरा गाना है। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी हमारे चैनल का ये अपडेट था कि आर्या शर्मा हमारे चैनल पे अभी तक गाने किसी भी चैनल पे नहीं गाए, लेकिन बिहारी आज चैनल पे आपको गा करके सुनाएंगे गाने को। तो चलते चलते आर्या शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल को आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बिहारी आग ना, बिहारी आग जितने भी देखने वाले हैं भाई सब, खूब एकदम दबा के सपोर्ट शेयर करिए, ताकि हमारे अपडेट्स और खेसारी भैया के गाने के अपडेट्स आपको देखने सुनने को मिले। और अच्छा लगा भाई आए, और इनका तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। जय भोजपुरी।